सो नाउ हम समझते हैं कि किस तरीके से नोड के अंदर एक डेटा इंसर्ट कराया जाता है। ठीक है, सो हमने देखा था हमारे पास में ये एक नोड है, लिंक लिस्ट बना हुआ है। सो लिंक लिस्ट के अंदर हमें एक डेटा इंसर्ट कराना है। यहाँ पे हमने कराया था 1 2 एंड 3। तो अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम एक नोड इंसर्ट करेंगे। ये होगा आपका न्यू नोड। लेट से हम 22 को हम इंसर्ट कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसका जो एड्रेस है, और इसका एड्रेस तो आपको पता है नल ही है, नल है। ठीक है, सो इसका एड्रेस नल नहीं है, ये डिनोट कर रहा है इसको। ठीक है, तो ये चीज अभी हो रही है, और यहाँ पे इसका जो नोड है ये क्या है, ये है आपका नल। फाइन, अब हम इसको जब हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो इंसर्ट के टाइम पे हमें दो चीजें दी हुई होती है। एक दी हुई होती है प्रीवियस नोड, दूसरा हमें दिया हुआ होता है या तो नोड या फिर डेटा। ठीक है, तो अगर डेटा दिया दिया हुआ होगा तो हम उसको नोड तो बना ही सकते हैं। ठीक है, तो डेटा अगर दिया है तो हम उसको नोड बना लेंगे। ओके, ओके, नाउ हमें दिया हुआ है प्रीवियस नोड। अब प्रीवियस अगर नोड दिया हुआ है तो हमें क्या करना है कि ये जो प्रीवियस नोड का जो एड्रेस है ये आपका डिफाइन करे, ये आपका पॉइंट करे इसको, एंड ये जो है पॉइंट करे आपके इसको। ठीक है, तो इस नोड की यानी कि ये तो हो गया आपका हेड, ये हो गया आपका सेकंड, एंड ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है, ओके, सो अभी हम क्या करना है कि सेकंड डॉट, तो सेकंड हमें दिया हुआ होगा जो कि हमारा होगा प्रीवियस नोड। ठीक है, तो प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में हमें डालना है ये वाला नोड। ठीक है, और इस नोड के एड्रेस में, इस नोड के नेक्स्ट में हमें डालना है इस वाले को। ठीक है, तो ये वाला कहाँ पे है, ये वाला है यहाँ पे, तो ये वाला पहले हम उठाएंगे और डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ की जो वैल्यू है और यहाँ की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इसका जो नेक्स्ट है, सेकंड का जो नेक्स्ट है यानी कि प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट है, उसके अंदर हम डाल देंगे इसको। ठीक है, तो इसकी जो ये यहाँ पे जो इसको पॉइंट कर रहा था, अब ये करेगा इसको पॉइंट। ठीक है, और ये पॉइंट करेगा इसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा 1 2 2 2 3 3। ठीक है, ये पॉइंट करेगा आपको इसको, एंड ये पॉइंट करने लग जाएगा इसको। ठीक है, तो अब प्रोग्राम भी समझ लेते हैं। तो पहले हमने देखा था कि हमने डिस्प्ले कराना हो तो किस तरीके से हम डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, डिस्प्ले हमने करा दिया। ओके, 1 2 3। तो अभी हम डिस्प्ले नहीं कराएंगे पहले, चलो डिस्प्ले रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे डाल लेते हैं इंसर्ट, इंसर्टिंग न्यू नोड। ठीक है, और वहां पे हमें गिवन होगा नोड प्रीवियस नोड इक्वल टू सेकेंड, एंड जो डेटा हमें दिया हुआ होगा इंट न्यू न्यू डेटा इक्वल टू 22। फाइन, नाउ अब हम बना लेते हैं न्यू डेटा का, हम एक नोड बना लेते हैं। ठीक है, तो नोड न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड न्यू डेटा हम पास कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए प्रीव्यू नोड है दैट नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल टू नल है तब हम क्या कर देंगे,
उसको हम रिटर्न करा देंगे, ठीक है, कुछ भी मैसेज पास करके। तो इस तरीके से हम वो कर सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल हमारा रिटर्न ये नहीं है, तो अगर हम मेथड बनाते हैं इसको तब यहाँ पे हम रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको नल एम्प्टी छोड़ देता हूँ और एल्स में हम जाते हैं एंड। अगर प्रीव्यू नोड नल नहीं है यानी कोई वैल्यू ये कंटेन करता है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा न्यू जो प्रीव्यू नोड के नेक्स्ट में जो है, यानी कि प्रीव्यू नोड के जो नेक्स्ट में है, जो इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये जिसको पॉइंट आउट कर रहा है यानी कि थर्ड को कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो हम वैल्यू किसके अंदर डाल देंगे, जो हमारा न्यू नोड है डॉट उसके नेक्स्ट में हम डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा न्यू नोड कंप्लीट हो गया, एक तो डेटा भी चला गया और नेक्स्ट के अंदर भी वैल्यू चला गया, तो न्यू नोड हमारा एकदम बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब जो प्रीव्यू नोड है वो किसको पॉइंट आउट करना चाहिए, बस न्यू नोड को पॉइंट आउट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीव्यू नोड डॉट नेक्स्ट, ये हमारा करना चाहिए न्यू नोड को पॉइंट, ठीक है। ओके, अब हम डिस्प्ले करा लेते हैं न्यू लिंक लिस्ट को, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको मैं रन कर लेता हूँ। और फिलहाल के लिए मैं इस ओके कोई नहीं, यहाँ पे वहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं यहाँ पे 1 2 3, ये पुरानी वाली और ये न्यू वाली 1 2 2 2 3, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इंसर्ट करा सकते हैं। इसको हम एक मेथड बना लेते हैं यहीं पे, पब्लिक इंसर्ट नोड एंड रिटर्न टाइप वॉइड, एंड ये दो आर्ग्यूमेंट लेगा जो कि हमें ज़रूरत है न्यू नोड की एंड न्यू डेटा की, जिसको हम आगे जाके उसको डिलीट भी करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो 1 2 2 5 2 2 3, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सेकंड की जगह डाल देता हूँ या फिर सेकंड डॉट नेक्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 2 2 2 5 3 आना चाहिए, 5 परफेक्ट। ओके ओके, अब हम देख लेते हैं डिलीट। सो डिलीटिंग नोड, सो डिलीट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए हेड, दूसरा हमें चाहिए डेटा, ठीक है। सो इंट डिलीटिंग डेटा, ठीक है। सो लेट से हम डिलीट करते हैं 25 को ही, ठीक है। सो 25 को हमें डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, सो समझते हैं 25 लेट से यहाँ पे अगर हमें मान लो 20, और यहाँ पे लेट से मैं 25 भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हम डिलीट करेंगे इसको, हमने इंसर्ट तो करा दिया। अब हम अगर इसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है। तो ये जिसको पॉइंट आउट कर रहा है, डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जिसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये जो 22 का जो नेक्स्ट है वो इसकी वैल्यू इसके अंदर चला जाए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इसको पॉइंट आउट करेगा, तो इसको पॉइंट आउट ही नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 22 एंड ये डायरेक्ट किसको कर देगा, पॉइंट, ये इसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। वाइल तब तक एक हम नोड लेंगे कि जब तक कि वो नल ना हो जाए, उसका जो नेक्स्ट है वो क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए, ठीक है। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, जो लेट से हमने वाइल लूप लगाया, ठीक, और हम यहाँ पे आ गए 0 1 2 एंड 3,
ठीक है। हम यहाँ पे आगे हमने डेटा को मैच कराया कि हाँ हमें यही वाला जो डेटा है वो हमें डिलीट करना है। ठीक है, 25 को ही। ठीक है, हमने लिस्ट ट्रेवर्स किया और हमने देखा हाँ हमें इसी को ही डिलीट करना है। ठीक है। ठीक है, तो एक तरीका है, अगर हेड हमें दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे यहाँ से यहाँ तक और देखेंगे यस 25। तो अब इसका जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस के नेक्स्ट के अंदर करंट का जो नेक्स्ट है वो इसके अंदर डाल दो। ठीक है, तो एक तो हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा प्रीवियस और एक लेना पड़ेगा हमें करंट। ठीक है, तो अगर हम ऐसा ना लगे, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, करंट डॉट नेक्स्ट। सो करंट किसके बराबर है, करंट बराबर है प्रीवियस के नेक्स्ट के। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहीं से हम देख लेंगे कि जब करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, यानी कि करंट डॉट, जब हम यहाँ पे आके हम नहीं चेक करेंगे, हम चेक कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, कि करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू अगर इक्वल टू 25 है वैल्यू, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू। तो करंट डॉट नेक्स्ट सॉरी करंट डॉट, ये करंट ये है, तो करंट डॉट नेक्स्ट यानी कि ये, इसके अंदर हम डाल देंगे करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, यानी कि ये जो वैल्यू कंटेन कर रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू करंट डॉट नेक्स्ट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो अब हम देख लेते हैं वाइल वाइल यहाँ पे मैं एक नोड ले लेता हूँ, नोड करंट नोड लेट से यहाँ पे अगर हेड है। ठीक है, तो करंट डो नोड नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तब तक हम इसको चलाएंगे एंड इफ करंट डॉट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, ठीक है ना, यानी कि करंट डॉट नेक्स्ट, ये तो आपका करंट नोड ही हो गया, करंट डॉट के अंदर नेक्स्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका नेक्स्ट वाला नोड, नेक्स्ट वाले नोड की जैसे ही हमने डॉट लगाया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका करंट नोड, करंट नोड डॉट वैल्यू होता है एक नेक्स्ट होता है। ठीक है, जैसे ही हमने डॉट लगाया ये डिनोट करने लग गया आपके नेक्स्ट वाले नोड को। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम चेक करेंगे इक्वल टू डिलीटिंग डेटा, अगर इक्वल है तब हम क्या करेंगे कि करंट डॉट नेक्स्ट के अंदर हम क्या डाल देंगे कि करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट को हम यहाँ पे डाल देंगे और उसको हम क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे, हमें ज़रूरत नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, करंट को हम नेक्स्ट वाले नोड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ओके, बस इतना ही। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं डॉट डिस्प्ले हेड, फाइन, ओके। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंसोल
डॉट राइट लाइन आफ्टर डिलीटिंग डेटा फ्रॉम लिंक लिस्ट। फाइन, ओके। सो इसको मैं रन करता हूँ, देख रहे हो न्यू लिंक लिस्ट ये आपका बना आफ्टर डिलीटिंग डेटा फ्रॉम लिंक लिस्ट। सो 1 2 2 2 3, ठीक है, 25 आपका डिलीट हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से आपका ये डिलीट ऑपरेशन भी हो गया। देखो अगर हेड दिया हुआ है तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो आपकी हो जाएगी एन, और अगर हेड नहीं दिया हुआ है, अगर प्रीवियस अगर नोड दिया हुआ है तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी आपकी 1, और डायरेक्टली आप प्रीवियस नोड के अंदर प्रीवियस डॉट नेक्स्ट करंट की जगह बस प्रीवियस नोड आ जाएगा, दैट्स इट। वाइल लूप भी नहीं लगेगा और सिंपली आप उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो वो बहुत ईजी है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्या डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका भी एक मेथड हम बना सकते हैं। ठीक है, अलग से सेपरेट, तो ये हम बना लेते हैं यहाँ पे। डिलीटिंग डेटा, परफेक्ट। तो ना यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ हेड डॉट डिलीटिंग डेटा का हेड एंड 25। ठीक है, सो इस तरीके से आपका ये हो गया डिलीट वाला भी, और यहाँ पे अगर आपको डिलीट 25 22 भी करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको रन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 भी गायब हो जाएगा। हो गया। ठीक है, सो इंसर्ट डिलीट हमने देख लिया किस तरीके से हम इंसर्ट एंड डिलीट कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका कंप्लीट नोड, और यहाँ पे हमने डेटा ले लिया और उसका नोड ले लिया, एंड यहाँ पे हमने ऑपरेशन भी कर लिए, डिस्प्ले एंड इंसर्ट नोड एंड डिलीट नोड। फाइन, सो तो ये हो गया आपकी नोड। अब जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, तो इंसर्ट की और डिलीट की, इंसर्ट की आप अगर प्रीवियस नोड दिया हुआ है तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 1। ठीक है, वर्स्ट वर्स्ट केस और एवरेज केस में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी, डिलीट में भी कांस्टेंट होगी, अगर हेड नहीं दिया हुआ है तो प्रीवियस नोड दिया हुआ है तो। ठीक है, एंड सर्चिंग एंड ट्रेवर्स करने में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है एरे के बराबर ही लगेगा एन। ठीक है, सो ये हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंप्लीट नोड। सो आई थिंक आपको लिंक लिस्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टाक का अगर वीडियो नहीं देखा है का राइट वाला वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।